खून बहाओगे और पानी भी मुफ्त पाओगे? अब नहीं। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अटारी में बॉर्डर पोस्ट बंद करना, वीजा रद्द करना और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स का निष्कासन कुछ बड़े फैसले हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, वो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। आइए इसे समझते हैं और जानते हैं कि क्यों इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान पर 100 से ज्यादा मिसाइल हमलों से भी बड़ा हमला कहा जा रहा है। क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? ये ट्रीटी साल 1960 में लागू हुई थी, जिसमें इंडस रिवर सिस्टम की नदियों के बंटवारे को लेकर समझौते हुए थे। हालांकि ये कहा जाता रहा है कि सिंधु नदी समझौता कभी भी भारत के हित में नहीं रहा है, क्योंकि इस सिस्टम का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता आया है। संधि के मुताबिक पूर्वी नदियों सतलुज, व्यास और रावी का सारा पानी भारत के इस्तेमाल के लिए होगा, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलेगा और भारत इन नदियों पर कोई डैम या कैनाल नहीं बना सकता। पिछले 70 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच कई तनाव रहे। 1965, 71 और 99 की जंगें और कई बड़े आतंकी हमले, लेकिन इस दौरान कभी भी इस ट्रीटी को टच नहीं किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन अब भारत इस ट्रीटी से बाहर आ गया है, जो दर्शाता है कि पहलगाम में जो हमला हुआ उससे भारत कितने गुस्से में है। ऐसे में सवाल आता है कि भारत पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली इस ट्रीटी सस्पेंशन के बाद क्या क्या बड़े कदम या निर्णय ले सकता है, जिसे पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात है खतरे की घंटी माना जा रहा है। तो सबसे पहला निर्णय, भारत तुरंत पाकिस्तान के साथ जल प्रवाह संबंधी डेटा साझा करना बंद कर सकता है। जी हाँ, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के जल उपयोग को लेकर भारत पर अब कोई डिजाइन या संचालन से जुड़ी पाबंदी नहीं रहेगी। दूसरा निर्णय, भारत अब पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब पर जल भंडारण यानी वाटर स्टोरेज बना सकता है। ये वाटर स्टोरेज पाकिस्तान के लिए जल आपूर्ति पर और प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा भारत सिंधु समझौते के तहत दिए गए अधिकारों का पूरा उपयोग कर सकता है, जैसे कि सीमित बांध बनाना, बिजली परियोजनाएं शुरू करना और सिंचाई योजनाओं का विस्तार करना। अब आता है तीसरा निर्णय, भारत किशनगंगा परियोजना पर रिजर्वॉयर फ्लशिंग कर सकता है। इसे इस तरह समझिए कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बांध यानी डैम से पानी को अचानक छोड़ा जाता है, जो पाकिस्तान के लिए जलापूर्ति में अचानक परिवर्तन ला सकता है। साथ ही झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा परियोजना और चिनाब पर रैटल परियोजना के तहत जो पाकिस्तानी अधिकारी समय समय पर निरीक्षण दौरे किया करते थे, उसे भी भारत रोक सकता है। अब देखिए, अगर भारत ये बड़े बड़े निर्णय ले लेता है तो इसका पाकिस्तान पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये समझौता सिंधु नदी प्रणाली और उसकी सहायक नदियों से पानी के उपयोग और आवंटन को नियंत्रित करता है, जो पाकिस्तान की जल आवश्यकताओं और कृषि क्षेत्र के लिए बेहद ही आवश्यक है। सिंधु नदी नेटवर्क, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां शामिल हैं, पाकिस्तान के प्रमुख जल संसाधन के रूप में कार्य करता है, जिसमें एक अनुमान के मुताबिक 21 करोड़ से ज्यादा की पाकिस्तानी आबादी निर्भर है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र को होगा। वो इस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर करती है। सिंधु जल संधि से मिलने वाले पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना वहां खेती करना संभव ही नहीं है। अब सिंधु जल संधि के स्थगित होने पर पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब देखिए, पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट भी इन नदियों पर निर्भर करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति ठप हो सकती है, बिजली उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि पाकिस्तान में पानी की मांग सालाना 10% की दर से बढ़ रही है। पाकिस्तान की PCRWR की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 या 3 सालों में ही देश में पानी की एक्यूट शॉर्टेज हो जाएगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक बड़े जल संकट का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, कुप्रबंधन और घटते जलाशय देश को आपदा की ओर धकेल रहे हैं। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से पाकिस्तान का पहले से ही बिगड़ता जल संकट और भी बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के सिंध में पानी की किल्लत इस कदर बढ़ गई है कि वहां के लोग रोज सड़कों पर आकर
प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान का मतलब है पंजाब, मतलब कि पूरे पाकिस्तान को कुछ मिले ना मिले, लेकिन पंजाब का पाकिस्तान के संसाधनों पर सबसे पहला हक। पंजाब में पानी की किल्लत दूर करने के लिए पाकिस्तानी सेना अब सिंध का पानी रोक रही है। इसके लिए पंजाब में 6 नई नहरें बनाई जा रही हैं ताकि पंजाब की 4 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई की जा सके। इससे सिंध की उपजाऊ भूमि और कृषि क्षेत्र तबाह हो रहा है और इसका इल्जाम भी पाकिस्तान भारत पर ही लगाता आया है। भारत अपने हिस्से की नदियों जैसे कि रावी नदी पर शाहपुर कांडी बांध जैसे प्रोजेक्ट पूरे कर रहा है। इससे इन नदियों का पानी पाकिस्तान को जाने से पहले भारत में उपयोग हो रहा है। भारत ने सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी को कभी नहीं रोका है। हालांकि बिजली परियोजनाओं जैसे किशनगंगा के लिए पानी का सीमित उपयोग किया जाता है, जो सिंधु नदी संधि के नियमों के तहत है, लेकिन पाकिस्तान इसे पानी रोकने के रूप में प्रचारित करता आया है। पाकिस्तान में ये नैरेटिव फैलाया जाता रहा है कि मोदी हमारा पानी रोक रहा है, जबकि सच ये है कि पाकिस्तानी सेना के पंजाबी अफसर ही पाकिस्तान के लोगों का पानी रोक रहे हैं ताकि पंजाब में पानी की किल्लत ना हो। हालांकि अब भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु नदी संधि को निलंबित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी नहीं रोका है, बस अब भारत पाकिस्तान के साथ जल प्रवाह संबंधी डेटा साझा करना बंद कर सकता है। नदियों के उपयोग को लेकर भारत पर अब कोई डिजाइन या संचालन से जुड़ी पाबंदी नहीं रहेगी और भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को लेकर बैठकों में भाग लेने से मना कर सकता है। तो एक तरह से पाकिस्तान के गले में अब खतरे की घंटी लटक रही है, जो पाकिस्तान ने खुद पहनी है। अगर पाकिस्तान एक एक बूंद को भी तरसता है तो इसका कसूरवार वो खुद होगा।